आप तनकीद करते हैं फैमिली व्लॉगर्स को, आपकी फैमिली के साथ अपीयर होता है। इस तरह तो हम बानो कुद्सी और इशफाक अहमद पर भी सवाल उठा दें, वो भी फिर फैमिली व्लॉगर थे। एक तरफ तो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ जब ये गैदरिंग होती हैं उनके अंदर उन्हीं लोगों से आप मिल भी लेते हैं, साथ फोटोज भी आ जाती हैं। उसने मुझे देख लिया मिस्टर पतलू ने, अगर मैं देख लेता तो मैं भी यही करता। 1 2 3 पिल्ले क्या करता फिर रहा है। समझता हूँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसे डॉक्टर अफान के सर जानते हैं। हाँ, तो आप क्यों बच्चों को जवाब दे देते? बच्चा नहीं थी वो, बच्ची नहीं है, उसकी एज और अच्छा, उम्र ज्यादा है? ज्यादा ही है। मुझे एक पॉडकास्ट का बड़ा दुख है, मुझे उस पर बात करने दें। मौलाना तारिक जमील साहब का पॉडकास्ट किया इरशाद भट्टी ने, बट आई कंडेम हिज एक्ट व्हाट ही हैज डन विद मौलाना तारिक जमील साहब, और इसका हिसाब होगा। आप चूज कर सकते हैं कि मैंने किसको पॉडकास्ट देनी है किसको नहीं, तो मौलाना साहब नहीं चूज कर सकते। मौलाना साहब सादगी से गए ना। अक्सर तहरीक इंसाफ को बड़ा सपोर्ट किया किसी ज़माने में, फिर जब ये हुकूमत आती है अच्छे काम आपको नजर आते हैं, आप इनको भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। है क्या पॉलिटिकल स्टांस आपका, है क्या? When 9 मई हैपेंड ना, मैंने डीप टोटली अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। मैंने कहा यार नहीं। इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है, कब तक बाहर आते हुए नजर आते हैं? मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आएंगे। Do you know you have tears in your eyes? बस जाहिर है। I'm watching you, you're not watching yourself. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही अरसे के बाद स्क्रीन पर, वैसे तो चले लोगों को क्या पता हम क्या बातें करते हैं, स्क्रीन पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। डॉक्टर साहब लाइटर नोट पे शुरू करते हैं, सख्त सवाल आगे करेंगे आपसे। एक ब्लू ही आपको भी कलर मिलता है, बाल नहीं, आप अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करते, नीले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। लोग कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए शायद डॉक्टर साहब ने कमा लिए हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर अच्छा, साहब क्या करोड़ों अरबों तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक चीज़ है आसिफ भाई के शुरू से ना शौक नहीं रहा। मतलब ये कपड़े और जूते लीस्ट चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। मैं ये नहीं कि आप और मैं बैठे हैं और मैं अपनी कोई बड़ाई शुरू कर दूं इस चीज़ में। आप मेरे ज़रा हल्का बाब चेक करें। आई लव पीपल लाइक बिलाल मार्थ, आई लव हाँ, पीपल लाइक यू, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? वो जो हल्का बाब है उनमें एक अंसर ज़रूर मौजूद है, वो है सादगी। मुझे अपील नहीं करती, इवन मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप से लदी पदी खातून अपील नहीं करेगी, मर्द मुझे वो कभी अपील नहीं करेगा। मेरे हल्का बाब में ऐसे दोस्त भी हैं, वो जब तक वो पूरा दिन जो है वो कई लाख की घड़ी पहन के और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर ना फिर ले, और सुकून नहीं आता। मैंने गाड़ी चेंज की अपनी कमर के इशू की वजह से, वरना मेरे पास इस गाड़ी के पैसे आज से 5 साल पहले मौजूद थे। मैंने 5 साल पुरानी सिविक ही चलाई। तो उसकी रीज़न यही है कि ये चीज़ अपील नहीं करती, मुझे नहीं समझ आती। आई इवन आस्क्ड वन ऑफ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड, फीमेल है वो। मैंने कहा मुझे ना ये चीज़ें अपील नहीं करती। मैंने कहा मुझे होता है काम कर लूँ, मरीज़ ज़्यादा देख लूँ, ब्रांड्स ले आऊँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया हम कोरिया से हुक कर रहे हैं ब्रांड इतना बड़ा, और पहले जो है इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स। अब ये भी नहीं कि डेफ़िनेटली उसमें पब्लिक एंगेजमेंट है, तो एक मेहनत ये होती है कि वन शुड वर्क कि वो बिगर देन लाइफ हो। जैसे आप मोबाइलों पे आप या मैं अब हर बंदे की उधर आ गए, गाड़ी में भी आ गए, घर में भी आ गए चीज़ें। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि मैं लोग वॉशरूम में जाएँ तो सामने डॉक्टर अफान वेलनेस पड़ा हो, किचन में जाएँ तो नरिश बाय डॉक्टर नाजिश पड़ा हो, परफ्यूम अरोमा लगाना है तो वो मेरा हो। बिगर देन लाइफ वाला प्ले करें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ के मनी, हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो, ब्रांड इन्वेस्टमेंट करनी है तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन महंगे महंगे बहुत महंगे जूते, कपड़े, घड़ियाँ मुझे अपील नहीं करती। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, मेरे जैसा बंदा, हम इजी गो करते हैं। मतलब कपड़े हैं ना, मतलब अब वार्डरोब कौन इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मेंटेन करे? वो 3-4 कपड़े हैं, वही बस धो लिए पहन लिए, ये नहीं होता है। लिटरली 3-4 है आपके पास? मेरे पास वार्डरोब में जो अगर मैं 3-4 साल के पुराने गिनूं तो वो तो पड़े हैं, लेकिन लास्ट अगर मैंने अपना कोई सूट खरीदा था तो कोई साल पहले खरीदा था। मैं बाइंग नहीं करता, मैं कपड़े नहीं खरीदता। इवन नाजिश मेरे लिए ले आती है तो अलमारी में पड़े रहते हैं। अब उसने आदत बदल दिया, वो उसने लेना ही छोड़ दिए। वो कहती जब ये, आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मुझे मेरी सास ने एक छोटा सा ब्रीफ केस गिफ्ट किया था, मतलब एक संदूक सा था, और उसके अंदर कुछ कपड़े थे। अच्छा। वो 10 साल बाद खुला नाजिश ने खुद,
वो पड़ा रह गया कहीं, वो अलमारी में आके मैंने रख दिया, कभी खोला ही नहीं। गिफ्ट्स की चाय नहीं है कि खोल के देखो अंदर है क्या। 10 साल। और इस बात पे नाज़िश मुझसे नाराज होगी। मनता भी सास का गिफ्ट 10 साल पड़ा रहा। 10 साल लिखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये मर्द मुजाहिद बन गया। ऐसा तो कोई पाकिस्तान में मर्द होगा ही नहीं, इसने सास का गिफ्ट 10 साल ना खोला। 10 साल नहीं खोला था। और नाज़िश 10वें साल जब उसने खोला तो नाराज हुई। 10 साल बाद अंदर से वो निकले, वो जो जिलेट के बॉक्स थे, कोई परफ्यूम निकले। अच्छा, आपके फैंस को भी पता चल गया है कि आप कपड़े नहीं इतने खरीदते, ना पहनना पसंद करते हैं, इसलिए वो भी आपको शायद गिफ्ट करते हैं। हाँ, असली शायद वाला। सकरदू से वो भी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तनकीद करते हैं फैमिली व्लॉगर्स को। हम्म। आप कहते हैं कि ये फैमिली दिखाना और जिस तरह वो दिखाते हैं वो क्रिंज पे। क्रिंज। जी जी। फिर इसी पाकिस्तान के अंदर लोग ये लिखते हैं, तबसरा करते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी फैमिली के साथ अपीयर होता है। ज़ाहिर है डॉक्टर नाजिश भी आती हैं, वो जो भी काम करती हैं वो उनकी एक पर्सनल कैपेसिटी के अंदर वो अपनी डोमेन में काम करती हैं, आप अपनी डोमेन, लेकिन आप लोग इकट्ठे पीयर होते हैं तो आप फैमिली हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? फैमिली की वीलॉगिंग की जो इस्तिलाह है ना, जी। वही आज तक अवाम को समझ नहीं आई। ठीक है, क्या है? कि जो फैमिली वीलॉगिंग है, इट मींस कि आप अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करें, राइट? नाजिश और मैं कभी भी एज आ फैमिली अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करते अपीयर नहीं हुए। वो एक पढ़ा लिखा कंटेंट बनाती है, एज अ डॉक्टर आती है। हैं। आज आप मेरा पेज उठा लें, लास्ट 100 वीडियोस निकाल लें और नाजिश का पेज उठा लें, हम आपको इकट्ठे वीलॉगिंग करते, अपनी प्राइवेसी ब्रीच करते किसी एक वीडियो में भी नजर नहीं आएंगे। और ना मैं आपके तो नाजिश के, मिजाज ही नहीं है ना इस तरह हाँ, के। तो ये जो मैंने जो हम लोगों ने जो आवाज उठाई वो क्रिंज पर उठाई। सोई हुई बीवी जाके शूट करना, ठीक है, जाके जो है बाथरूम के अंदर से वीलॉग स्टार्ट करना और अपनी प्राइवेसियां ब्रीच करना। अगर वाकई फैमिली वीलॉगिंग है तो आज तक अक्सरियत को, अवाम को ये नहीं पता मेरे बच्चे कितने। इधर तो बच्चा अभी अल्ट्रासाउंड पे शुरू होता है तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये तो फैमिली व्लॉगिंग की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इस तरह तो फिर हम मैडम आरफा को भी कहते हैं कि भाई वो क्यों आती थी कैमरे पे। इस तरह तो हम बानो कुद्सी और इशफाक अहमद पे भी सवाल उठा दें, वो भी फिर फैमिली व्लॉगर थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम अदब में उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने अदब उनसे अपने अंदर उतारा है और ये झलक आपको नाजिश और मेरी वीडियोस में नजर आएगी। हम दोनों बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से शादीशुदा हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये एक अलग मैटर है कि हम कैमरे पे अपीयर किस तरह हो रहे हैं। हम पॉजिटिविटी और एजुकेशन बांट रहे हैं, ये चीज समझ लें। मुझे आप उस टाइम जरूर बुरा भला कहिएगा जब मैं अपनी प्राइवेसी लेकर आऊं, जब मैं ये दिखाऊं कि जनाब ये अपने बेडरूम में तौबा नौज़बिल्ला अस्तगफार कैमरा लेके जाऊं और अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करूं। मैं हमेशा कहता हूं औरत नहीं बेची जाती, औरत का स्किल बेचा जाता है। नाजिश किस किस रूप में है लोगों के सामने? नरिश बाय डॉक्टर नाजिश अफान। एंड डॉक्टर नाजिश अफान एज अ कंसल्टेंट और एज अ वुमेन हु इज टीचिंग पेरेंट्स, पेरेंटिंग पढ़ा रही है, बता रही है, पढ़ा रही है। अब जो दूसरी तरफ है, आउट ऑफ ए रैंडम दे स्टार्ट डूइंग वीलॉग और स्टार्ट होते हैं और अपनी फैमिलियों को दिखाना शुरू करते हैं और प्राइवेसी ब्रीच करना। और उधर जो लड़की होगी वो 18-20 साल की कोई लड़की होगी विद नो टैलेंट, नो स्किल, नथिंग, जस्ट सेलिंग हर ऑफ। ये चीज गलत है। क्रिंज पर बात करें। डॉक्टर साहब, यहीं पे सवाल पैदा होता है। कोई नहीं जानता आसिफ जट 2010-15 में रेडियो से आगाज करते हैं, अदारों के ट्रेन हुए हुए लोग हैं। डॉक्टर अफान रेडियो से आगाज, बीटीवी रेडियो और आर्टिकल्स लिख रहे हैं, खबरियत कर रहे हैं, प्रेस क्लब, ये जर्नी तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो आजकल की नस्ल आ गई है, हर दूसरा बंदा व्लॉगर है, हर दूसरा बंदा सहाफ़ी है, हर दूसरा बंदा खबर दे रहा है, और ये भी नहीं जानते उससे क्या इंतशार फैलेगा, जिम्मेदारी क्या है, मेरे अल्फाज क्या होने चाहिए। गालियां भी अंदर ही चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। ये कौम इस सोशल मीडिया पे ऐसे लगी क्यों है? हल क्या है? जेन जी अगर काबू ना की गई, 1997 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए हैं बच्चे, ये अगर कंट्रोल ना किए गए, इन्हें चैनलाइज करना था इदारों ने और गवर्नमेंट ने। अब आके काम पकड़ा है, नेशनल साइबर क्राइम बहुत अच्छा काम कर रही है, अब आके चीजों को स्मूथ करना शुरू हुए हैं। लेकिन मैं फिर इदारों से भी और बाबे इख्तियार से भी और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा जी। कि आप पकड़ रहे हैं सैलाब का आखिरी सिरा। जहां डैम बनाना चाहिए वहां डैम नहीं बन रहा। देयर एजुकेशन, हम एजुकेशन पर काम नहीं कर रहे।
ये जो डिजिटल दौर की पैदा की हुई यूथ है, ये भी जेन जी इनको लड़ गई है। तो आगे जब अल्फा और बीटा आएंगे जो कि होंगे रोबोट और बेहिस किस्म के बच्चे, ये हमारे ही बच्चे, ये जनरेशन अल्फा और बीटा जब आएगी, ये कच्चा खा जाएंगे। ये ज़ॉम्बीज हैं अगर इनको कंट्रोल ना किया गया। कंट्रोल एजुकेशन करेगी। बेहिस है ना, कभी आपने देखा है कि ट्रैफिक कब, आज से मुझे बताया, हम क्योंकि अब तो बाबा एज में एंटर हो रहे हैं ना, आज तक ऐसा देखा था अपने बचपन में कि सड़क पर एक्सीडेंट हुआ हो और लोग उसकी मदद करने की बजाय वीडियोस बना रहे हो? था, देखा था? नहीं लोग आपने पहले देखा मदद था के जो लिए कैमरे पे मुझे देख रहे हैं? पहले उठते थे, उठते थे, मदद करते थे, या उसकी वीडियो बनाते थे। ऐसा देखा था कि लाहौर के मरकज में लोहे के बट्टे मारे जा रहे हों, दो भाइयों के सरों पे बल्ले मारे जा रहे हों और बाकी सारे वीडियोस बना रहे हो, कोई छुड़ा ना रहा हो। ये बेइज्जती कहाँ से आई माशरे में? ये इंजेक्ट किसने की? इट मीन्स कि हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं, हम इस कदर ज़ॉम्बी हो चुके हैं, और मैं तो कहता हूं कि इस कदर हम कैनाबलिज्म का शिकार है। कैनाबलिज्म, वी आर ईटिंग ईच अदर। हम इस कदर गोश्त खोर, आदम खोर हो चुके हैं। और ये जो व्यूज का चक्कर है ना, अब इवन इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आपका भी मैटर था एक, ठीक है, आपने देखा, फेस भी किया उसको, लेकिन ऐसा तस्वुर पैदा कर दिया जाता है कि भाई ये तो फौत हो गया, ही इज गॉन। और मल्टीपल जितने भी सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तो अपने कंटेंट को एथिकल करें और दूसरा मिलकर कोई एथिकल कम्युनिटी बनाएं सारे इन्फ्लुएंसर्स। आप क्यों नहीं इसमें पहल करते? मैं करने को तैयार हूं, आप पहल मेरी बात करें सुनो ना, साथ। सारे लोग तो आपसे जुड़े हैं। कौन है जिन्हें ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह लोग आपसे जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। हम तो एक कोने पे बैठे हैं ना। हमें आप ये सेंटर- इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हम्म। कि जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि जो भी इश्यूज हों उनको कम से कम ये एड्रेस पॉजिटिवली कर सकें और इदारों को अपना फेस भी पॉजिटिव दिखा सकें। अब जैसे एक वाकया है, वो नेशनल साइबर क्राइम ने बहुत अच्छा काम किया कि बैटिंग को रोकने के लिए एक चीज को वो लेकर चले। लेकिन अगर जो इन्फ्लुएंसर्स में पूरा एक तबका पढ़ा लिखा इकट्ठा होता, तो वो जाकर इदारे के साथ बैठता, बात करता, कहता कि डकी का से जो है, साफी करते हैं। जैसे सहाफी करते हैं, और वो ब्लैकमेलिंग स्टाइल में नहीं, इदारा दोस्त हो। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एनसीसीआईए के ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए। आपको साइबर क्राइम रोकने के लिए साइबर क्राइम इदारे का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद क्राइम कमिट कर बैठे। जी, अगर क्या बात कर रहे हैं आप, जी, जबरदस्त। आप खुद सोचें आसिफ भाई, अगर डकी से ऐप प्रमोट्स हो गई, चीजें हो गई, राइट, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका ये काम बनता है कि वो तमाशबीन बने। अच्छा, अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है कि हम, एक बंदा पकड़ा जाता है। अब देखें, आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, आप फेसबुक पर भी आ रहे हैं, और डक्की भी यूट्यूब और फेसबुक पर आ रहा है। आप माने या ना माने, वो आपकी कम्युनिटी है। बिल्कुल। ठीक है, चाहे स्टाइल डिफरेंट है, नीच डिफरेंट है, जो भी आपकी कम्युनिटी है। फिर ये क्या है, आप पकड़े जाते हैं तो वो नाचता है। इससे स्पेसिफिकली मतलब ये नहीं है कि वो नाचा है, मतलब एक मैं जनरलाइज बात करूं, कोई और नाचता है, वो पकड़ा जाता है, नाच रहे हैं हम, और उसके ऊपर व्लॉग्स बना रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि हम इतने ही बेगैरत हो गए हैं, अगर हमने व्यूज लेकर पैसे ही कमाने हैं तो उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं? कम से कम साथ खड़े हो जाएं। आदमखोरियत, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये ज़ॉम्बीज हैं। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स करंटली सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, ये एक ज़ॉम्बी दुनिया में रह रहे हैं, व्यूज के लिए पागल। राइट, हम सब, मतलब हम सबको ये बात सोचनी पड़ेगी। मैं ये तल्ख हकीकत, बिटर ट्रुथ मुंह पे, और अगर इनमें से कोई इनकार कर दे मुझ समेत कि हमें व्यूज नहीं चाहिए, तो हम झूठ बोलेंगे। वी विल बी, लेकिन देखना यह है कि व्यूज की खातिर हम किस हद तक जा सकते। किस हद तक ये यहाँ एथिकलिटी डिफाइन होगी। मुझे डकी के मैटर पे नेशनल साइबर क्राइम ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बैटिंग ऐप को प्रमोट होने से रोका है, नहीं तो ये न्यू नॉर्मल हो जाता, जुआ साजी। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स का ये किरदार जरूर होना चाहिए था कि अगर आज क्रिकेटर पर, किसी क्रिकेटर पर ये बात आती, तो बाकी सारे क्रिकेटर सामने आते, एक एक कहते, आए तो यूट्यूबर भी सामने हैं, लेकिन रॉन्ग वे में आए ना, Wrong। वो कम से कम आते और वो ये बात करते कि ये हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई, हम साइबर क्राइम इदारे के साथ चलेंगे और हम ऐसी हर जड़ को नस्ल में फैलने से रोकेंगे, चाहे वो बैटिंग ऐप कल्चर हो, चाहे वो ये सनसनाहट कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो। इदारे के साथ टकराव में नहीं, इदारे के साथ भाई बनकर चलें
और नेशनल साइबर क्राइम में जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मैं ज़ाती तौर पर उनको जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। और वो ये चाहते हैं कि हम उनके साथ चलें और बिल्कुल। पॉजिटिव वे में चलें, बजाय इसके कि हम नंग-दड़ंग को प्रमोट करें या हम बैटिंग ऐप्स वाले चक्कर में पड़ें, या अभी मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत कुछ है टिकटॉक लाइव पे जो गंद सारा चल रहा है, वो मुझे पता है कि उनके अंदर कितना कर्ब और गुस्सा है। ये नेशनल साइब मेरा मेरा एक दोस्त है, मुझे नाम लेने दें, गफ़ार साहब नाम है उनका, नेशनल साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर हैं, मुल्तान विंग के हेड हैं। वो बंदा ये जो ख़वातीन नाच रही होती हैं टिकटॉक पर और उनको जो प्रमो कर रहे होते हैं गिफ्टर, वो अक्सर उनकी वीडियोस देख मुझे भेज के ना किसी एक अद्धे की, कहता है यार मेरा बस नहीं चल रहा, हाउ कैन आई कैप्चर कि मेरी बेटी ये ना देख ले या मेरे बच्चे ये ना देख ले। मतलब सच तो नहीं हाँ देख हार्ट सकते दे ना, हैव, लाइव तो वैसे ही पाकिस्तान में बैन है ना टिकटॉक। लेकिन यहाँ तो आ रहा है ना फीड्स पे कैसे आ टिकटॉक हाँ, लाइव वो फीड में अगर रिकॉर्डेड वीडियो कोई डालता है तो तो आता है। आप डाल रहे लाइव हैं। देख नहीं सकते। मैंने आपको पता है लिटरली पहली दफा लाइव फेसबुक की सॉरी टिकटॉक की देखी है जब मैं मुल्क से बाहर था, वहां पे मुझे शो हो रही थी, तो मैंने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्या गेम है। तो 1 घंटे के अंदर जो मैंने अंदाजा लगाया तो लाखों करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। अभी एक 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 दुबई के वो हैं, उन्होंने अभी रेहान के एक पॉडकास्ट में कहा है कि मैं कम से कम 21 करोड़ रुपया जो है वो एक टिकटॉकर को, मेल टिकटॉकर को गिफ्टर हूँ उसका। हम्म। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं और ये चीजें अगर ना रुकी तो हमारे लिए नहीं मसला डॉक्टर साहब, इधर सवाल पैदा होता है ना, अगर कोई 21 करोड़ रुपया किसी को गिफ्ट भेजता है, या आप मुझे गिफ्ट देते हैं 21 करोड़ का, तो किसी को क्या मसला? यार अगर वो नेगेटिव वे में यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इस सवाल को आपसे रिपीट करता हूँ, कोई किसी को लाइव पर 21 करोड़ का गिफ्ट क्यों भेजेगा? डॉक्टर साहब मेरा भी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है 21 करोड़ का गिफ्ट देने में? मसला क्या है इसमें? अच्छा रॉन्ग क्या बात? मैं समझता रॉन्ग नहीं है, चले आपकी बात की तरफ आ जाते हैं कि चलें ये गलत नहीं है, लेकिन अनटिल अनलेस के वो उसके लिंक्स इस चीज से ना जाके जुड़े कि वो कोई फेक क्रेडिट कार्ड्स और वो वाली अब गेम मैं ना आपको हो। वो बता रहा हूँ, मैं उसी गेम की तरफ आ रहा हूँ। जो लड़कियों को फेक गिफ्ट ये गिफ्टर माफिया है, जो गिफ्ट भेजे जाते हैं, जाके एफआईए से डाटा निकलवा लेके कितनी एयरपोर्टों से वो उतारते हैं फिर, ठीक है। ये गिफ्ट आते हैं, गिफ्टों से दोस्तियां होती हैं, फिर वीजे आते हैं और फिर सप्लाई चेन शुरू होती है। ये तो हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब जो बाकी मामला आता है, उनमें ये गिफ्टिंग तो आपको शो हो जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड देयर इज टू मच गोइंग ऑन, right? And when such big money transactions are involved in which these apps are used, तो बेटर है कि मैं आपको ना बताऊं मजीद के इस पर क्या क्या धंधा नहीं हो सकता और यहाँ क्या नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। बेसिकली दे आर वर्किंग एज डार्क वेब अकाउंट्स और ये ऐप्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें। इसीलिए ये एक चैलेंज बनता जा रहा है पाकिस्तान में कि अगर टिकटॉक लाइव कल्चर, हमने तो एक ही रंग देखा है ना इसका कि लड़कियों को गिफ्ट भेजे और ये सप्लाई चेन शुरू हो गई और जिस्म फरोशी और वट एवर, या बेचारियाँ कितनियों की वीडियोस लीक हो गई आपके सामने ही हैं। गिफ्टर इससे जो निकलता था गिफ्टर ही निकलता था, कभी कभी नहीं निकलिया कि किसी गरीब दे परिजाद नाल इश्क हो गया। वो कभी परिजाद ने किसी की वीडियो लीक की थी? नहीं, गिफ्टर ने की थी, ठीक है। तो इसी तरह जब बहुत सारी और इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ये वही बैटिंग एप्स और वही सारे मसले मसाइल हैं जो डिजिटली आगे वर्स हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, इट्स मैटर ऑफ डिस्कशन, कि लॉ एनफोर्समेंट के जरिए तो हम इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पैरेलल ये भी नहीं चलना चाहिए कि आप जैसे जो लोग हैं जो मुस्बत काम कर रहे हैं, अदारे उनको प्रमोट करें ना माशरे के अंदर, उनके अगेंस्ट भी तो कोई मॉडल ला के खड़ा करें कि बताएं बेटा ये अगर इस नहीं देखना, ये लाइव नहीं देखना, तो ये डॉक्टर अफान साहब हैं, इनको देखना है। जैसे जंग की सूरत हाल में आईएसपीआर ने आपको माशाल्लाह अवार्ड दिया, आपको भी दिया, बिल्कुल। पूरी दुनिया ने देखा, तो उसने बेसिकली पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज किया, ऐसे मैसेज किया, किसी टिकटॉकर को तो नहीं मिला। तो ये क्यों नहीं हमारे अदारे करते कि पैरेलल इस भी कैंपेन को चलाएं कि यार जो अच्छे लोग हैं उनको सामने लेकर आते हैं। बेसिकली इस टॉपिक पर ना जो यूथ प्रोग्राम्स है ना, उनको इनकरेज करना पड़ेगा। चुने लड़के लड़कियां या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो सोसाइटी में मुस्बत बात करी जा रहे हैं, और उनको फ्रंट फेस बनाना पड़ेगा। ये यही तो मैं गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। हाँ। अभी तक गवर्नमेंट की मुझे कोई ऐसी पॉलिसी या तरजीहात नहीं नजर आई, अफसोस के साथ, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, या इवन सहाफ़ी होते हैं, वो उस शहर में कोई भी बात, कोई भी कैंपेन चलानी हो तो वो ऐसे ही टिकटॉकर्स के मोहताज होते हैं।
उन्हीं के थ्रू वो अपनी कंपेनें चलवाते हैं, इवन किसी प्रेस को भी नहीं देते। अगर ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल अभी हुई थी टोबा टेक सिंह में, और बाद में मुझे पुलिस साहब पुलिस से कॉल भी आई थी और उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया था जब मैंने इस पे वीलॉग कर दिया था। उन्होंने पुलिस की अवार्ड सेरेमनी में मिनाइल उसको पुलिस की अवार्ड बिनाइल मलिक को, मैं कह गया हूँ, उसको महक मलिक को बुला लिया था। महक मलिक से पुलिस को अवार्ड दिलवा दिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो डिफाइन पूरे इदारों को और सबको मिलकर गवर्नमेंट को करना है कि भाई दीज आर द लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दे, और कोई पेरोल नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे और आप यार, जैसों को तो कोई पैसा नहीं उसमें चाहिए। देखें अब ये फिर डिबेट आ जाएगी, हम दोनों बैठ गए हैं पॉडकास्ट में तो ऐसे गल्लां चलदियां रहनी है। मैं एक मलिक को उन्होंने अगर दिलवा दिया तो इसमें क्या मसले की बात है? आप उसे इन्फ्लुएंसर तो ना देखें ना, वो उसका क्लेम है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, वो आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट तो पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत है ना, टीवी के आर्टिस्ट हैं, वो भी तो नाचते हैं, डांस करते हैं। अगर वो बेचारी डांस कर लेती है तो क्या हो गया? तो उसने अगर अवार्ड दे दिया तो डॉक्टर साहब क्या मसले की बात? महक मलिक से तो कोई इशू नहीं है, और ना ही मैं उस इशू पर बात करूंगा जिस पर जो है कोई कंट्रोवर्सी ये खड़ी कर दे, ना ही मुझे उस तबके से उस तबके के आधे लोग तो मेरे तबके मरीज पे हैं। तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, हाँ, नहीं वो वो रिस्पेक्ट बिल्कुल, करते हैं, वो बड़ी बात। लेकिन महक मलिक से दिलवाने पे ये इशू है कि अगर कोई टीचर, कोई उस्ताद रोल मॉडल नहीं बनाया जा रहा, तो बेसिकली जब आप किसी भी शख्स को किसी भी ऐसे इदारे में जो कानून की अलामत समझा जाता हो या प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट की अलामत समझा जाता हो, वहां आप किसी ऐसे नोटेबल फिगर को नहीं बुलाते जिसको आप रोल मॉडल पेश कर सकें। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੀ? तो करते होंगे रिस्पेक्ट, तो वो रिस्पेक्टेबल है ना। अब मैंने मिलने जाना है टोबा टेक सिंह, मैं पूछूंगा फिर। हाँ, ये ज़रूर पूछेगा। अच्छा, अब आपसे सवाल गैदरिंग के हवाले से ही मेरा ये रहेगा कि एक तरफ तो टिकटॉकर्स की इस या जो भी कोई गंद फैलाने में मुलविस है उनकी कम्युनिटी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ जब ये गैदरिंग होती हैं उनके अंदर उन्हीं लोगों से आप मिल भी लेते हैं, साथ फोटोज भी आ जाती हैं, और ये मैं समझता हूँ कि चलें जब कोई मिले तो अच्छी बात है मिलना। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप उनका बायकॉट करें, और अगर जाते हैं तो किस मजबूरी के तहत, या आपको पता ही नहीं होता कि वहां पे कौन आ रहा है? अच्छा देखें, ये एक दो गैदरिंग जो ऐसी हैं कि किसने की, एक बिलाल मार्ट के ब्रांड की लॉन्च थी, ठीक है। वहां पर मैं बैठा हुआ हूं और उसने मुझे देख लिया, मिस्टर पतलू ने। अगर मैं देख लेता तो मैं भी यही करता। वो आया और मुझे आके एकदम डायरेक्ट गले मिलता है और कहता है डॉक्टर अरफान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, चंगा काम कर रहे हो, जो उसका स्टाइल है। सारे जट मुंडा है। हाँ, तो वो बड़े प्यार से मुझसे मिल के चला गया। अब मुझे एक बात बताएं, किसी भी शख्स के काम से मैं नजरियाती इख्तलाफ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे होना उसकी भी है जात कि- से तो इख्तलाफ नहीं नहीं है। नहीं नहीं मैं आज आपको एक बात बड़ी बरमला पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, मैंने तनकीद की द वे डकी प्रमोटेड क्रिंज ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है जब मैं उसे हथकड़ियां लगे इस तरह अदालतों के चक्कर लगाता देखता हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं एनसीसीआईए के इकदाम को सपोर्ट करता हूँ जो बैटिंग के खिलाफ है, लेकिन मुझे दुख होता है, दर्द होता है। आपका बस चले छुड़वा लें। आधे घंटे से पहले, अच्छा, हाँ, अगर मेरा बस चले तो आधे घंटे से पहले मैं ये करूं कि वो बाहर आए, वो कौम से माफी मांगे ऑन कैमरा, और बैटिंग एप्स को प्रमोशंस को जिस तरह डिनाई प्रमोट करे किया उसी तरह उनको उसी तरह, और उसके बाद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे वो नेशनल साइबर क्राइम के साथ कि वो 1 साल एंटी बैटिंग मुहिम जो है उसको वो फुल ऑन अपने चैनल्स पर चलाएगा और नस्ल के अंदर प्रमोट करेगा कि जुआ हराम है, जुआ हराम है, जुआ हराम। हैव यू ट्राइड दिस? कोई कोशिश की है इसमें? मेरा दिल बहुत करता है कि ऐसा मैं कर पाऊँ, और अगर मुझे कोई कैमरे पे देख रहे हैं और मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, सारे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि डकी को अगर यूज़ करना है पॉजिटिवली तो उसको पॉजिटिव फेस बनाए, उसको संजय दत्त ना बनाए दूसरा। हाय हाय हाय, बड़ी बात कर रहा है। वो बड़ी संजय बात। संजू बन रहा है। मुझे जाती तौर पे ये लग रहा है कि ही इज टर्निंग आउट टू बी अ अभी ऐसे मॉन्स्टर लग रहा हीरो। था कि वो रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद उसने अदालत में जब पेश हुआ तो मौजे जज साहब से उसने कहा कि दे दें 2 दिन का रिमांड, हो खुद ही कह दिया उसने। बिकॉज ही इज टर्निंग आउट टू बी अ हीरो। मॉन्स्टर हीरो होते हैं ना, जैसे मुझे संजू लग रहा है संजू जैसे वो बाबा लूज होता है। कर रहा है, अपना आप लूज कर रहा है वो। मुझे ज़ाती तौर पर डकी के केस में बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि वो आने वाले वक्त में वो अपनी फॉलोइंग को लूज कर जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में फेम इन एनी वे इज रिस्पेक्टेड लाइक हेल, क्योंकि आपने एजुकेशन नहीं दी हुई, ठीक है,
और यही वो वजह है कि जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देयर आर मैनी पीपल हु फॉलो 1 2 3 पिल्ले लाइक हेल. व्हाट ही हैज टू शो, व्हाट ही इज डूइंग ऑन टिकटॉक, राइट? 1 2 3 पिल्ले क्या करता फिर रहा है, लेकिन उसको फॉलो लोग ऐसे करते हैं पता नहीं क्या चीज़ है. देयर आर मैनी गर्ल्स डांसिंग लाइक हेल, और वो मैं डांस. समझता हूँ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसे डॉक्टर अफान के सर जानते हैं। हाँ, लेकिन स्टिल मुझे दुख इस बात का है ना कि हम किनको हीरोज़ बना रहे हैं, हाँ, और उनकी इस्लाह हो गई, वो हीरो बन रहे हैं. मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, अच्छा फिर अगर ऐसी कोई बात भी है तो उनकी ये जो कवरेजेस जिस तरह की जा रही हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पर उनकी कवरेज मिल रही है उनको, रिपोर्टर्स और चीज़ें, मतलब मुल्क में सैलाब आया हुआ भाड़ में जाए, जनूबी पंजाब में सैलाब आया हुआ भाड़ में जाए, इतने किसान मवेशी, हम तो वैसे ही जट बरादरी से हैं, वो किसान रुल गए, उनकी फसलें खड़ी तबाह हो गई, उनको कोई कवरेज नहीं है. लेकिन एक अदालत में अगर उसकी पेशी है डकी की, तो आगे पीछे इतनी गाड़ियां, इतने कैमरामैन, उसकी गाड़ी, हर चीज कवर कर रहे हैं. यू आर मेकिंग अ सेकंड वर्जन ऑफ संजू मूवी ऑफ पाकिस्तान जी। क्रिएटेड बाय यूट्यूब. नहीं, गाने लग भी रहे हैं उसकी वीडियोस के पीछे, नायक हाँ नहीं खलनायक। हाँ, तो वो खलनायक बन जाएगा. अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि वो नायक ही रहे। वो सुधरा रहे. हाँ जी। वो वे अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके पास इनसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके माशाल्लाह अच्छे टर्म्स भी हैं, एनसीसीआई ये सब, कौन-कौन से और नाम हैं जो फ़हरिस्त में हैं? कितने हैं टोटल? अगर कुछ आप बता सकें और तो भी अच्छा है, ना भी बताएं। रजब भट्ट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, अच्छा जी। और रजब भट्ट का नाम है. कुछ सेकंड नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं. एक बहुत मशहूर खातून है, बहुत ही मशहूर खातून है, उनका भी नाम लिया जा रहा था. मैं उनका, और वो बल्कि वो तो टिकटॉकरों को बुला के उनका बकायदा शो है जिसमें वो इंटरव्यूज करती फिरती हैं, और वो तो सारी जिंदगी काम ही यही करती आई हैं, वीजे से शुरू हुई थी. मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको पता है. एंड शी हैज ग्रोन हर ऑल एसेट्स फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग. तो उन्होंने अपने बड़े एसेट्स ग्रो किए हैं, तो वो तो बकायदा हर शो पे बुलाती हैं इसी तरह के उनका भी गाने नाम वाला आ रहा है। लोग. टोटल कितने लोग हैं? ये बेसिकली साइबर क्राइम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. इनकी इतनी इंटेलिजेंट टीम है. दे डू अ नेटवर्क कि भाई किसने कब कहाँ किस तरह की प्रमोशन की, उसमें फिर रडार पे, ये दे यूज अ टर्म के रडार पे नहीं है अभी, ठीक है. तब रजब भट्ट का पहला नोटिफिकेशन आज हुआ है, आज शाम को, जब आप और मैं बात कर रहे हैं. और मैं वो नोटिफिकेशन भी आपको दे दूंगा, आप दिखाइएगा. आज पहला नोटिफिकेशन रजब भट्ट का हुआ, जबकि रजब भट्ट का नाम बहुत पुराना लिया जा रहा था. फिर कुछ लोगों के सेकंड नोटिफिकेशंस भी हुए, कुछ इस तरह चीजें हुई हैं. और जो इनमें रडार पे हैं उनके डेफिनेटली वो ले रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने हिडन रखी हुई हैं. अभी डिस्क्लोज नहीं किए। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई मुकाम आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि जब फहाशी के खिलाफ भी नोटिस जारी होंगे, बदअखलाकी के खिलाफ भी होंगे? सरफराज साहब जो हैं, जो नेशनल साइबर क्राइम के चौधरी सरफराज साहब। जी, चौधरी सरफराज साहब, ही इज सच अ जेम. और उस बंदे का बड़ा सख्त स्टैंस है इसको लेकर, फाशी को. और जिस तरह गफ़ार साहब ने मुल्तान में वो लोहा फाड़ का सॉफ्टवेयर अपडेट किया शुजाबाद में, तो प्योर फहाशी के अगेंस्ट ही था. तो इनका स्टांस बड़ा सख्त है. मुझे आने वाले वक्त में ये लगता है कि टिकटॉक लाइव के नाच गाना डांस कल्चर पे सिर्फ एफआई और साइबर क्राइम का काम नहीं रह जाएगा. इस पे कौमी असेंबली को बिल पास करना पड़ेगा, और इसका सिर्फ पीका तक भी महदूद नहीं रहेंगी चीजें. इसका एक अलग लॉ आएगा, ये जो पीका के अंडर ही होगा, और ऐसा होना चाहिए. जैसे बैटिंग के खिलाफ पूरा 2025 इंडिया में लॉ आया है बैटिंग एप्स के खिलाफ, तो इस तरह का कोई ना कोई कानून जरूर आएगा. डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता बैटिंग से पहले फहाशी पे क्रैकडाउन होना चाहिए था? देखिए, फहाशी पे जो क्रैकडाउन है ना, डेफिनेटली उसको हो जाना चाहिए था, और बहुत पहले हो माशरे जाना को चाहिए तबाह था. कौन ज्यादा कर रहा है, फहाशी या बैटिंग? दोनों ही कर रही हैं, इंटरलिंक्ड है, लेकिन फहाशी ज्यादा बर्बाद कर रही है है. ना, हमें अगर मॉरल पुलिसिंग करनी है तो फांसी से स्टार्ट करना चाहिए. ये तो मेरी और फाश आपकी डिस्कशन है, लेकिन अदारा बेहतर समझता है हम उन्हें क्या करना है. देखिए, अब तो सब फड़े जाएंगे, वो खुद कहते हैं. जो डायरेक्टर हैं वो खुद कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे. तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये डांस नाच गाना कल्चर जो है, इस पर भी अब सख्त एक्शन होगा, और टिकटॉक पर इस तरह किसी को अपनी नाचते हुए वीडियो डालने की इजाज़त नहीं होगी. अच्छा, इसी कैपेसिटी में एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक, वैसे तो आपके अक्सर ही फड्डे चलते रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी रिसेंटली आपका एक टिकटॉक सेलिब्रिटी के साथ, फीमेल है, उनके साथ नाम नहीं लेते चलें अब, क्योंकि उन्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगता,
तो उनके साथ आपका जो है वो चल रहा था कुछ ऐसे, तो उम्र आदि, तजर्बा है नहीं, और पंगा आप डॉक्टर अफान साहब के साथ, और आप भी जनाब उन्हें जवाब दे रहे हैं, तो आप क्यों बच्चों को जवाब देते हैं? बच्चा पहले नहीं उन्हें थी, वो बच्ची नहीं है, उसकी एज और अच्छा, ज्यादा उम्र ही है, ज्यादा वो है? ज्यादा ही है, जो जिस तरह वो जवाब दे रही थी, लेकिन नहीं, आप इशू तो बच्चे बच्चे ही कह रहे थे ना। मैं मेरे तो तो आज बच्चों की तरह ही है। हाँ, अब इशू ये है कि द प्रॉब्लम इज के फड्डा कहाँ से शुरू होता है? फड्डा वहां से शुरू होता है जब आप उन्हें समझाने लग जाते हैं। अब अगर उनको समझाने का मकसद, वो कहते ने दिखानी नू नू दिखानी बेटी नू ते समझाना नू नू, बखानी सजी मारे। हाँ, बेसिकली असल मकसद उस अकेली को समझाना या टारगेट करना नहीं, असल मकसद ये था कि एज अ ग्रुप। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको तो एक सोच से, एक नजरिए से, एक अमल से इख्तलाफ होना चाहिए ना, एक बंदे को आप क्यों पकड़ लिया? हाँ, अब उस बंदे में, अब यही बात एनसीसीआईए डकी के लिए भी करता रहा, राइट? वो ये कहते थे कि चले डकी का किया तो फिर वसीम अकरम का बैटिंग ऐप पे नाम क्यों नहीं है? देखिए, देयर इज ऑलवेज अ थिंग टू शो। मैं अब क्या बताऊं लोगों को कि ये मोबाइल फोन है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। लोग कहेंगे सैमसंग का क्यों पकड़ा है? ठीक है, अब एक बंदी जो सबसे ज्यादा फड़फड़ा रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल कि दिस थिंग इज टर्निंग आउट टू बी रॉन्ग इन द सोसाइटी, दिस हैज टू स्टॉप। अब एक वो पर्सनली ले ले और पर्सनल आगे जवाब देने शुरू कर दें, और मेरी भी किसी वीडियो में उसका जिक्र बहुत ही वायदी वे था। ये नहीं कि एक बड़ी टारगेटेड सिग्नेचर वीडियो थी उस पे, वो खुद कूदी, फिर लोगों ने इतना रिपोर्ट किया कि वो अपना 2.5 मिलियन का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़वा बैठी। तो ये क्या वाली आपने चीजें रिपोर्ट्स करवाई अपने नहीं, फैन मैं से? क्यों कराऊंगा भाई, मैं क्यों कराऊंगा? नहीं, आप ज़ाहिर है जब चलता है तो फिर फैंस तो फैंस होते हैं। भाई मैंने आपको कहा कि शी वैसे तो इज, कोई भी किसी का अकाउंट नहीं उड़वा सकता, हम कौन सा मेटा है या हम। हाँ, शी इज लाइक अ किड टू मी। और मैंने फिर कहा है कि उसकी उम्र जो भी हो, जो बाद में लोग कहते रहे, द वे शी एक्टेड is something which shouldn't be normal in our society। बेटियों को कभी भी सोसाइटी में इस रूप में नहीं आना चाहिए। और अगर किसी ने ये फिर असामिया जैसे वाकयात होते हैं, ठीक है, फिर आज जो मैं अल्लाह बातें ना कर करे रहा हूँ, किसी के साथ हो। सामिया वाला वाकयात होते हैं, फिर ये चीखती हैं, फिर ये कहती हैं अच्छा सानू दसिया नहीं, पता है इन्होंने सारे होंगे। तो जब आप उनसे खा रही हैं, ले रही हैं पैसे, और आर दे नट्स? कोई मर्द किसी औरत को इतने महंगे तोहफे तहाइफ क्यों देगा? कोई किसी के पीछे इस तरह क्यों हरकतें करेगा? ये चीजें अब बेटियों को समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये गलत है, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। तो ये वो बिल माँ बाप के पास होता ही नहीं, और कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होता माँ बाप का उन पे। तो ये जेन जी का सबसे बड़ा मसला है कि वालदैन को उन्होंने डिसोन कर दिया। एक वक्त होता था ना, औलाद को बाप आग किया करता था। आजकल जेन जी की जो कुछ तादाद है, यही इस जैसी जो ओवरऑल डांस डूंस कल्चर है, वो माँ बाप को आग किए बैठे हैं। अच्छा, आप जेनजी का इतना जिक्र करते हैं, आप एक बाइक की फ्री में प्रमोशन करते हैं, पता है आपको? एक पूरा मॉडल है ये बाइक का। एनीवेज डॉक्टर साहब, यहाँ पे किरदार आता है माँ का, यहाँ पे किरदार आता है बाप का। कोई भी माँ, कोई भी बाप ये नहीं चाहते हमारे बच्चे ऐसे हों, लेकिन अब ये हाथों से निकल रहे हैं जिसको आप जेनजी कहते हैं। आपका भी तो अपनी माँ के साथ ताल्लुक था, आपका भी तो अपनी माँ के साथ बिल्कुल। रिश्ता है। उनका किरदार डॉक्टर अफान की जिंदगी में क्या रहा? कितनी बात सुनते मानते थे? जरा बच्चों को मोटिवेट करने के अभी लिए भी बताओ। बहुत सुनते हैं। मेरी अगर लास्ट कॉल आपके फोन से पहले हुई है तो वो अपनी मामा से हुई है, और मेरा दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं लाहौर भी आता हूँ तो मामा अक्सर मुल्तान होती हैं, तो मैं जितना मैं मरने वाला भी हूँ तो मैं अम्मी से मिल के आता हूँ लाजमी, बेशक मैं एक दिन पहले मिला हूँ। और आज भी अपनी माँ से सियाने हो गए हैं आप? नहीं, मैं माँ से कभी भी सियाना नहीं हो सकता। मैं लेकिन ये बात, उनको तो कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर का, ये मतलब ये जो जो आप कर, लेकिन जो उनकी जिंदगियों के तजर्बे यही है तो ना, मसला है ना जेनजी का। वो उन्हें बहुत, लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी माँ को ज्यादा पता? और वो क्या है जो पता है उन्हें? उन्हें एक्चुअली ये पता है कि मेरा बेटा कहाँ जो है वो फ्लॉ कर सकता है, गिर सकता है या गलती कर सकता है। और आप इमेजिन करेंगे कि मैं सोशल मीडिया से लेकर, अपने ब्रांड से लेकर, अपने अस्पताल से लेकर, मुश्किल तरीन फैसले में अम्मा को सामने बिठाता हूँ या फ़ोन पर लेता हूँ, और मैं उनको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि मामा ये इशू है, यूं चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अच्छा, हुण की करना है। एंड आई टेक हर एडवाइस लाजमी। तो फिर ब्लेसिंग में इन्वॉल्व होती है। हाँ, मैं लाजमी अम्मी से मशवरा करता हूँ। इवन सोशल मीडिया का कोई ऐसा मामला हो जिससे अम्मा का लेना देना ही ना हो, इवन अम्मा बाज़-औक़ात ये तक कह देती हैं कि मुझे तो इस चीज़ों का नहीं ज़्यादा पता उन्हें ना। कोई आके कान में बता देते हैं यार डॉक्टर साहब की लड़ाई चल रही है अभी?
नहीं, वो मशवरा ज़रूर देती हैं मुझे, हर तरह की। ये लड़ाई वाले तो ख़ैर ये तो बड़े रेयर किस्म के मैटर होते हैं ना, ये तो। और लड़ाई तो क्या लड़ाई? लड़ाई किसी से कभी देखिए कभी कोई लड़ाई फड्डा है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा मशवरा मैं वालदा से भी ले लेता हूँ, चाहे सोशल मीडिया का ही हो। तो ये जो लोगों को टाइम देने का मशवरा है कि अब कोई 20 फ़ोन तो मुझे आए हुए हैं कि डॉक्टर साहब से जी पॉडकास्ट करनी है। मैं कहा जी साਡਾ अपना टाइम पता नहीं कदों आएगा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कितों टाइम दे। तो वाई आर यू सो चूजी? जबकि मुझे तो कोई भी कहे तो मैं कहता हूँ यार चलें, किसी का चैनल चलता है, कुछ भी होता है तो चले, हमारी वजह से अगर हम कुछ दो लोग। क्या किया अभी डॉक्टर नबीहा के साथ पार्क वाले मामले में? डॉक्टर नबीहा तो जर्नलिस्ट है ना, डॉक्टर नबीहा एक साइकोलॉजिस्ट भी थी। और ये अच्छा चलें पीछे आते हैं, क्या किया है इनके साथ जो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ? अपनी कम्युनिटी ने किया है ना। ये आदमखोर हो चुके हैं, चीज़ों के चक्कर में कहीं भी जा सकते हैं। मैंने इस मुल्क में इतने बड़े-बड़े नामों को इंटरव्यू देने से इसलिए इनकार किया या पॉडकास्ट देने से, और वो इतने बड़े जानते नाम हैं, बहुत बड़े नाम। मैं वो नाम ले नहीं सक रहा, उन पे तज़ीक आ जाएगी। फिर वो कहेंगे ये गरूर में, बिल्कुल गरूर में नहीं कर रहा। इसलिए लेकिन कर रहा उन्हें हूँ। तो पता है ना कि आपने ना की। हाँ, ना की गरूर में नहीं की, मैं उनको बता के की। मैंने आई जस्ट आस्क्ड देम कि ओके सेंड मी द सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अब वो क्वेश्चंस मैंने मुझे क्यों आपसे नहीं कहा आपने सेंड मी आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो सवाल करने हैं वो कम से कम उस चीज़ा या और ओवरऑल आपकी एक रेपुटेशन है जो आप पॉडकास्ट करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे मेरे मैं उनको छेड़ देता हूँ, अब तो खैर उसने बाल ट्रांसप्लांट करा लिया। हाफिज मैं साहब। उसको हाफिज साहब को, मैं एक हमारी टर्म है, हम उसको गंजू बाबा कह देते हैं। तो वो हाफिज साहब को तो मुझे पता है उसके सेट ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरह आई नो द रेपुटेशन ऑफ मैनी शोज एंड मैनी पॉडकास्टर्स। लेकिन मैंने राबी को जाके दिया, सच अ डिसेंट गर्ल, उकाशा को जाके दिया, खुद जाके दिया। और एक पॉडकास्ट क्लेम कर दे मैंने जिंदगी में कभी किसी से पैसे लिए हो या दिए हो, ठीक है? तो उसको पैसे जो है ना, मैंने इस तरह इंटरव्यू देने के कि मैंने इंटरव्यू के पैसे देती हूँ, मुझे लोगों ने पैसे भी ऑफर किए। लेकिन भाई कौन जाके अपना जो है ना धोती आपको ये खुलवाए? लगता है कि पॉडकास्ट से जो है वो तजलील करते हैं, हाँ, रेटिंग के लिए पॉडकास्ट में तजलील ऐसे की जाती सवाल है। पूछते हैं? सवाल पूछने पे इश्यू नहीं है। द वे दे स्टार्टेड टर्न आउट थिंग्स, के बंदा ऐसे जैसे एफआईए की इंक्वायरी में बैठा हुआ है, इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि दे सम तो फिर टाइम, रेटिंग कैसे मिलेगी ना? ये उनका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। आप और मैं सिग्नेचर वीडियोस करके या लोगों में एजुकेशन बांट के पॉपुलर हुए हैं। ये मैं कहता हूँ गिद्धों वाला मामला है जो डॉक्टर नबिहा के साथ किया इन्होंने अभी, ये जितने भी इंटरव्यूज वाले थे। और डॉक्टर और एक नबिहा चीज की तो मैं भी आपके साथ बैठ के बड़ी कंडेम करना चाहूंगा, वो ये है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये तो तलाक याफ्ता है। भाई ये क्या बात है करने वाली? तो आपकी बहन को नहीं तलाक हो सकती, उसका क्या मसला? तलाक याफ्ता है, डॉक्टर की डिग्री है या नहीं है, वो भाई के साथ रहती है या जिसके साथ भी रहती है, जब भी कोई मामला होता है किरदार पे आएंगे सीधा, सीधा करेक्टर और रोजी एसोसिएशन रोटी पे पे करें। करेंगे। और अपना कभी नहीं चादर उठा के देखते कि क्या है। मेरी परसों जुमे की शाम को आज जुमा, मेरी बुध की शाम को 5 बजे मैं क्लिनिक बैठा था तो डॉक्टर नबिहा की मुझे कॉल आई और डॉक्टर नबिहा मुझसे कुछ मशवरा चाह रही थी। मैंने डॉक्टर नबिया को कहा, मैंने कहा डॉक्टर नबिया आई आई हैव बीन इनटू कंट्रोवर्सीज, और वो यही कंट्रोवर्सीज होती हैं जो मैं इनको कहता हूँ ये खिलौना कंट्रोवर्सीज। मैंने कहा आप जवाब क्यों देती हैं? व्हाई यू आर गिविंग इंटरव्यूज? मेरा अगर बड़ी कभी वाइज बात कर रहे हैं आप। अगर कोई भी ऐसी बात हो, मुझे बताएं खलीलुर रहमान कमर साहब को मुंह पे किसी ने खातून ने जाके ये कह दिया कि भाई 2 टके का आदमी और अम चुपन गए सी या इस तरह की बात, व्हाई ही अलाउड हर टू डू दैट? सारी जिंदगी इंसान लगा देता है इज्जत बनाने में, ठीक है? कोई कल को सड़क राह चलता छापड़ी आएगा और आपसे जो है वो इस तरह के गिरे हुए सवाल करेगा और आप उनके जवाब देने बैठ जाएंगे। मैं तो आज आपके कैमरे पे बरमला कह रहा हूँ कि मेरे साथ तो जब कोई इस तरह का वाकया हुआ, मेरे या डॉक्टर नाजिश के साथ, डॉक्टर नाजिश तो बहुत ही कम जाती हैं पॉडकास्ट में या इंटरव्यू देने में, या मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की मैं उसी टाइम उठ जाऊंगा। वाई शुड आई बी पार्ट ऑफ हिज और हर रेटिंग? क्यों करे? कोई किसी को आप इजाजत क्यों दें? आप इजाजत देंगे जितने कैमरे वाले देख रहे हैं मुझे, ये इजाजत देंगे कि कोई उनको कैमरे पे बिठा के उनकी तजलील करे, उनकी तज़ीक करे? बिल्कुल। और ये करते हैं रेटिंग के चक्कर में, जान के करते हैं, प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करते हैं, गंदे सवाल करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, आपकी जातियात पर आ जाते हैं, ठीक है? भाई देयर आर मैनी पर्सनल्स, आपकी पर्सनल्स हैं, आप यू डू नॉट वांट टू आंसर, यू शुडंट आंसर।
और बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप एफआईए की इंक्वायरी में नहीं बैठे कि आपने हर चीज़ का जवाब देना है। आप एक सिंपल इंटरव्यू दे रहे हैं, यू कैन से नो। डॉक्टर साहब यही मेरा सवाल ये पैदा होता है कि पॉडकास्ट, अब आपने मुझे टाइम दिया, पहले आपकी मेहरबानी। नहीं। नंबर 2, खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, अपने पास बिठाया भी, घर में बुलाया। उसके बाद अब मैं आपका पॉडकास्ट करके, आजकल ट्रेंड ये बन गया है कि पहले आप मिन्नतें समाजतें करके पॉडकास्ट कर लें, उसके बाद जाके बंदों को जलील करना शुरू कर दें दूसरी जगह। मैं व्लॉग करके, ओ मैं जी डॉक्टर साहब के घर गया था, वहाँ पे तो जनाब मैं मुझे ये नहीं मुझे एक पॉडकास्ट का बड़ा दुख है, मुझे उस पर बात करने दें। मौलाना तारिक जमील साहब का पॉडकास्ट किया इरशाद भट्टी ने, और मौलाना तारिक जमील साहब हीरा है, डायमंड। आई पर्सनली नो हिम। इतना अच्छा इंसान। मौलाना साहब की मुझे कॉल आएगी, बेटे कैसे हो, सलाम के बाद मैं कहूँगा वालेकुम सलाम। मतलब मेरे लिए एक एक्साइटमेंट का और ही और होता है ना। और ऑब्वियसली मुझसे खुराक, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें पूछते रहते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, बीच में कोई मैनेजर कोई नहीं, जबकि यूसुफ भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है वो मेरा। तो मौलाना साहब मुझसे पूछते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी अभी वीडियो देखी क्लाउड बर्स्ट पे, मुझे ज़रा ये बताओ ये है क्या। मतलब इस उम्र में सीखने की जिस देखें। वाह। अगले दिन आधा घंटा मुझसे क्लाउड बर्स्ट पढ़ते रहे, सुनते रहे, और अगले दिन समझ के हर चीज करके खुद चैट जीपीटी तक यूज करके बयान में क्लाउड बर्स्ट बताया कि ये हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, और अल्लाह से आओ दुआ करें। इस लेवल का इंटेलेक्चुअल बंदा, इस्लामिक स्कॉलर, और किस बात पे इरशाद भट्टी ने तस्दीक की। मैं आज तक इरशाद भट्टी को नहीं जानता, मैं ना उससे पहले जानता हूँ ना बाद में जानता हूँ, नाइदर आई लव हिम नॉर आई हेट हिम, but I condemn his act, what he has done with Maulana Tariq Jameel Saab. And being a human being more than a Muslim. मतलब मुस्लिम तो हम हैं, हमारे पे इस्लाम पहले है, फिर हम इंसान है और मुसलमान है। मैं दोनों नजरियात से इस किस्म की वाहियाती को कंडेम करता हूँ जो इरशाद भट्टी ने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ डॉक्टर साहब की, मुझे जवाब, और इसका हिसाब होगा। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, ऊपर हो। आप चूज कर सकते हैं कि मैंने किसको पॉडकास्ट देनी है किसको नहीं। मौलाना साहब नहीं चूज कर सकते? मौलाना साहब सादगी से गए ना। अब अच्छा मैं भी नहीं कर सकता। अब देखें, यू आर अ फ्रेंड टू मी। अच्छा ये कई अरसे से मौलाना साहब के साथ डायरेक्ट राब्ते में था। अब इनकी टीम से जब मैंने एहतशाम भाई हैं, मिराज भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये सब मेरे राशिद भाई हैं, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, नबील भाई हैं जो बड़े क्लोज। तो मैंने उनसे पूछा, यूसुफ भाई का यही था, मौलाना साहब ने खुद बुला लिया था घर, वो काफी अरसे से राब्ते में था। आज आप मौलाना साहब से एक दफा आपकी मुलाकात हो जाए, वो इतने प्यारे इंसान है, आप मौलाना तारिक जमील साहब को खुद कॉल करें। अच्छा उनकी कॉल बैक आएगी आएगी आपको। अरे अच्छा वाह। अब वो आपको कॉल बैक करेंगे। इसी तरह आज अभी मैं मौलाना साहब को फोन करूँ ना कि मौलाना साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आना है फैसलाबाद ना, मैं इंटरव्यू करना है, बेटे कब आना है, वो थोड़ा सा, और वो डायरेक्ट टाइम देंगे आपको। ये भी नहीं कहेंगे इससे बात कर लो, उससे कर लो या उससे कर लो, और आप जाएं और जाके उनका पॉडकास्ट करें। अब मुझे क्या पता यानी कि इंटेंट क्या है। अब ही इज नॉट सो मच एक्टिव सोशल मीडिया यूजर के उसको पता हो कि इरशाद भट्टी किस नीयत से आएगा। ठीक, लेकिन वो सारा सीन उल्टा हो जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इन कंट्रोवर्सी से बाहर भी आते हैं। लोगों को ये तो पता है कि डॉक्टर अफान डॉक्टर हैं, मुल्तान में रहते हैं, और तो लाहौर में भी रहता हूँ। लाहौर में भी अब रहते हैं माशाल्लाह। ये नहीं पता घर अपना है कि किराए का है, वो चले आ जाते। लाहौर का घर किराए का। हाँ किराए के। अल्लाह करे कि यहाँ पे भी आपके 2-4 घर हो। मैं अच्छा तो ऐसी कोई सुना, ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह करे। ओहो आपकी हो ना, मैं तो दोस्त सुना, दुआ दूं दुआ दे दें ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ आके रह लांगे। हाँ। बरादरी क्या है, किस बरादरी से डॉक्टर अफान ताल्लुक रखते हैं? जट, जट जिम्मेदार बंदे हैं। चौधरी जट और वसीर कास्ट है हमारी। अच्छा। और ये मुझे मेरे हॉस्टल तक जाने तक, जब तक कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में हमारी रैगिंग नहीं शुरू हुई थी, तब तक मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि हम चौधरी हैं, लेकिन हम जट हैं और वसीर कास्ट है, ये उन्होंने रैगिंग में पूछ पूछ के मुझे घर पूछना पड़ता था। फिर पता नहीं अब्बे से पूरा शजरा नसब निकलवाया था और फिर पूछा। अब कम से कम मैं चाहना कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟ ਬੰਦਾ बैठा हुआ है, बिल्कुल करिए, लेकिन मेरी सराइकी बहुत मिक्स होएगी क्योंकि मेरा पेशेंट ਦਾ तो और ज्यादा तबका खूबसूरती आई। हाँ। जो ਆਤੇ हैं ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਫਾਨ ਕੈਸਰ
ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। यहाँ ਮੈਂ ਫਿਰ तमाम ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਰਿਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਨ ਕੈਸਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਸੀ ਕਰਨਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਊਥ ਪੂਰਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸੀ ਕਰਨਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਥੇ, ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि आपके वालिद ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ उस उस्ताद का हेड मास्टर का बेटा, लिया के हेड मास्टर का बेटा मैट्रिक का बोर्ड टॉप कर गया। ਤਵੱਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ DHA ਬਹਿਰੀਆ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਜਿਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਵੱਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। तो मेरे अंदर ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਗੁਸਾਇਆ, ਅਦਬ ਗੁਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ। 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੂਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਰਿਸਾਲੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈਡ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਾ, ਇਮਲਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ, PTV, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਅਦਬ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦਫਾ ਕਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟਾਂਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਵਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ पे छोड़ दे दफा। वाह, वो तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस अपनी आ जाते हैं नेशनल लैंग्वेज पे। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सपोर्ट किया किसी ज़माने में, फिर जब ये हुकूमत आती है, अच्छे काम आपको नज़र आते हैं, आप इनको भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और अपना जो अदारा है, हमारी फ़ौज है, जब जंग होती है तो जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी, उसका खून जितना गर्म है, डॉक्टर इरफान का खून उससे ज़्यादा गर्म अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। दैट इज़ वाई, इस वजह से मेरी मोनेटाइजेशन भी उड़ गई। तो है क्या पॉलिटिकल स्टांस आपका, है क्या? किस पार्टी को? पाकिस्तान माय इंतखाबी निशान हरा झंडा। दिस इज द थिंग विच आई लर्नड फ्रॉम ऑल दिस ग्रूमिंग, और यही मैं नौजवान नस्ल को भी कहूँगा। देखें, यू कैन नॉट जाके स्ट्राइक द स्टेट। दिस इज माई स्टैंस, वेरी क्लियर। आप कभी भी जाके स्टेट के साथ, रियासत के साथ टकराव नहीं कर सकते ठीक। इन एनी केस, फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में अपने वालदैन से
ये वही बात है, फिर शायद ताबेदारी या ओबीडियंस ही हमें सिखाई गई है, जो जेनजी में कुछ जेनजी लैक कर जाती है, कि वालिद वालदा जो मर्जी या जितने मर्जी सख्त हो जाएं या उनकी बीट चेंज हो जाए, मैं जाके वालिद का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। नहीं, नॉट उससे नॉट इशू क्या होगा? उससे इशू ये होगा, ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, उससे इशू ये हो जाएगा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो लूज हो जाएगा। उससे घर में बाहर के लोग कूदेंगे बड़ी बात कर रहे हैं और घर तबाह हो जाएगा। आप। सेम कम विद पाकिस्तान। ये जो इंडिया ने आके बच्चों, मसाजिद और इनको मिसाइल मारे हैं ना, इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई, इसकी शुरुआत पाकिस्तान के अंदर से हुई। ठीक। इसकी शुरुआत लिखी गई पाकिस्तान के अंदर इंतशार से। और ये सेम इज द केस विद पाकिस्तान। हु आर द पेरेंट्स? सेम इज द केस विद पाकिस्तान। तो सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पेरेंट्स कौन है? पाकिस्तान में अगर हम पेरेंट्स इदारे पेरेंट्स हैं। इदारे, सिर्फ इदारे पेरेंट्स नहीं है। मैं फिर लोगों को एक बात कहता हूं कि जमहूर जो है, यानी अवाम जो है, वो बिल्कुल आके पैन हुकूमत कर ले, टेक ओवर कर ले, सारा कुछ कर ले, लेकिन वो अपना एहतसाब भी करे कि क्या हमारा नेशनलिज्म या हमारी सॉलिडेरिटी, इंटेलेक्ट और एजुकेशन डिसिप्लिन इस लेवल का हो गया कि हम पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लें। राइट? पेरेंट्स रियासत का कोई भी नहीं है। पेरेंट्स रियासत का हमेशा उसका आम शहरी रहा है। अगर आप किसी इदारे को स्पेशली बात करेंगे तो क्या उस इदारे में पाकिस्तानी घरों से लोग गए हुए हैं, कोई गांव पिंड देहातों से हैं? हमने ये तफरीक रखी क्यों हुई है? ये लकीर की बात क्यों करते हैं हम लोग? वाई वी डू दिस? मेरी फैमिली में मेरे कुछ कजन्स हैं, दे आर इन दी फोर्सेस, तो क्या वो मेरे कजन्स नहीं रहे? बिकॉज दे आर तो सभी अदारों में हमारे ही लोग हैं ना, हम ही हैं। हाँ, मैं हूँ, आप हैं, और तो फिर टकराव क्यों है? कोई टकराव नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट्स। और मेरा किसी सियासी पार्टी से आफ्टर 9 जो वाकया हुआ था, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई उससे ताल्लुक पहले नहीं। था उससे पहले मैं सपोर्ट करता था, एफिलिएशन कह लें या हाँ। मोहब्बत कह लें। बहुत थी 2018 तक, और उसके बाद डेफिनेटली इलेक्शंस में वोट इवन लास्ट इलेक्शन में। लेकिन व्हेन 9 मई हैपेंड ना, मैंने डीप टोटली अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। मैंने कहा यार नहीं, आई थिंक के No, this is the point where I have to. वी शुड स्टॉप, वी शुड कम बैक एंड वी शुड डू आवर वर्क। अब इसको प्लीज मैं फिर कहूंगा, ये जब आपका पॉडकास्ट चलेगा आप लोग क्लिप भी काटेंगे, कि इसमें ना मैं यूथिया हो गया, ना मैं पटवारी हो गया, ना मैं जाला, ना मैंने कहा मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानियत और हरा फ्लैग है। और मुझे या आप में से जो भी लोग, अब हम एजुकेशन, इंटेलेक्ट, विजडम पर काम करें, हमें किसी के साथ ना जोड़ा जाए, किसी के साथ भी ना जोड़ा जाए, क्योंकि सबके हैं और सब हमारे हैं। और फिर एक और बात, आसिफ बिल्कुल बहुत प्यारी बात की, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये होती है कि हद दर्जे पे चले जाना, क्लाउडी बर्स्ट कर देना, इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि इट इज नाउ इंडेंजरिंग योर एग्जिस्टेंस। कि अब जो मेरी पार्टी का नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, उसे जीने का हक भी नहीं, उसे जीने का हक भी नहीं, उसकी गाली मुगाते, कलम ही तोड़ता। हाँ, वो जिंदा क्यों है? जिसका ताल्लुक मेरी पार्टी से नहीं है वो जिंदा क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, आप इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है, आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या सोच है? कब तक बाहर आते हुए नजर आते हैं, और आएंगे भी नहीं आएंगे? देखिए, ये तो अगेन दीज आर द थिंग्स विच हैज टू बी डेल्ट बाय स्टेट। लेकिन ऐसी कैफियत 1999 में हमने नवाज शरीफ साहब के लिए भी देखी थी। उस टाइम हम छोटे थे, एकदम मच्छर आ गए थे टीवी पे, और फिर मुशर्रफ साहब नमूदार हो गए थे, और फिर थिंग्स गो अदर वे राउंड, फिर चलती रही, और फिर वही जो जिस तरह पार्टीज इकट्ठी हुई और वो सब कुछ, वो सारा वो सिनेरियो तो वो है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है या होगी जहां बिल्कुल ही डेडलॉक रहेगा। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आएंगे। द वे आई सिट इन ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, माय गुड फ्रेंड्स और पीपल, खान साहब बाहर आएंगे, और खान साहब बड़े बड़े और मैच्योर अंदाज में बाहर आएंगे, और टकराव की जो सियासत होती है कहीं भी तरह, वो चीज़ चेंज होनी चाहिए थी। वो चीज़ मैं देखिए, आई एम नॉट आर पॉलिटिकल पर्सन टू कमेंट, लेकिन फिर भी एक सोच तो रखते हैं आप।
लोग हाँ। वो लोगों में इन्फ्लुएंस। मुझे ये लगता है कि हमें चीज़ों को वो कर देना चाहिए, मतलब हर तरफ से, चाहे अगर दूसरी तरफ भी थोड़ी सी सख्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई, उधर से भी नरमी होनी चाहिए। सैलाबी पानी उतर जाना चाहिए हम्म, और इधर से भी उतर जाना चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंट्री को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे ये जेन ज़ी के जब जनरल अल्फा आ रही है, अगर हमारे ये बच्चे इन्हीं चेहरों में फंसे रह गए ना और इनके अंदर ये नफरत का बीज चलता रहा, ठीक है, कैंसर का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। कैंसर किसी भी फॉर्म में हो ना, नफरत का कैंसर ही सही, वो अगर फोकस पड़ा रह जाए ना तो वो अपने मेट्स देता है, यानी कि वो अपने सेल छोड़ता रहता है। वो जाके फिर फेफड़ों में भी, दिमाग में भी, लिवर में भी वो मेट्स रेस्ट करते हैं, मतलब वो कैंसर के खुलिए, और वो फिर वहाँ भी अपनी मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन शुरू कर देते हैं और डिस्प्लेजिया फैला देते हैं। जब तक ये नफरत के फोकस रहेंगे तब तक जनरेशन बात। टू कम में कैंसर फैलता रहेगा। अच्छी बात। और आप कितने लोगों को चुप करा देंगे, ये भी सवालिया निशान है। और कितनी रियासती मशीनरी जिसको इस मुल्क में एजुकेशन, इंटेलेक्ट, विजडम, तालीम और लोगों की अच्छी फलाह पर यूज़ होना चाहिए, वो इन कैंसर सेल्स को मारने पे लगी रहेगी। जड़ से कैंसर कब ख़त्म करेंगे? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये नफ़रत का कैंसर है, ये किसी एक शख्स की एग्जिस्टेंस से मैटर नहीं करता, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। Always that person is talkable, debatable, and if his influence is impacting Pakistan this way, let's take him out and he should talk with the nation कि पाकिस्तान हमारा है, ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और ये वो कहता हुआ ही जेल गया। तो ये अगर वो बाहर आके कह देगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी। हो जाएगी, आई होप समडे। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ही अदर साइड हो जाएगी, इररिलेवेंट भी कह लें, लेकिन दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय योर फैंस इन माय कम्युनिटी। हमारा एक छोटा सा कुछ फैंस का और फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर हम कुछ डिस्कशंस करते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे डिस्क्लोज किया कि आज डॉक्टर अफान कैसर की पॉडकास्ट है, देयर वाज अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज के डॉक्टर अफान कैसर को जिंदगी में कभी इश्क हुआ, और अगर हुआ तो किससे हुआ, और इश्क डॉक्टर की नज़र में इश्क क्या है? अच्छा देखिए, और ये कलम मत। इन माय ओपिनियन, when you lose control on yourself after looking at someone, और आप वो कंट्रोल ही लूज कर दें, तो मेरी नज़र में वो इश्क है। और उसमें कहीं भी बॉडी की कोई इंगेजमेंट नहीं है, मतलब जिस्म कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो डेफिनेटली हुआ, और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो अब अगर मज़ीद अब बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, हम उसी किस्से को बयान करते जाएंगे तो मैं फोकस नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी की डायमेंशन टोटली चेंज कर दी। उसने मुझे ये बताया कि लूजिंग समवन यू यू हैव नो कंट्रोल ओवर। मतलब मुझे आके लड़कियां या लड़के मेरे क्लिनिक्स में बताते हैं कि वो जब चला गया या चली गई तो मुझे रात को मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती, मुझे पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती। अब डॉक्टर्स यूजुअली ऐसी चीज़ों के लिए इंडिराल की गोली लिख देते हैं कि दिल की धड़कन और ये, पर वो इंडिराल से ठीक नहीं होगी या ठीक नहीं होगा। वो ठीक होगा अपने सेल्फ पे कंट्रोल करने से। मैं उन सारी कैफियत से गुजरा हूँ, मैंने वो सारी कैफियत फेस की। ऐसी कैफियत भी कि रात जब हाथ जवाब दे देते थे कांप कांप के, मैंने वो कैफियत भी फेस की हैं। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, जब मैं इससे गुजर रहा था, तो मैंने सहारा लिया सूरत रहमान का, और मैंने सूरत रहमान बाकायदा पढ़नी शुरू की, और मैंने कारी बासित की आवाज़ में सूरत रहमान लगा लिया करता था। और एक ऐसा वक्त आ गया जब मैंने गिड़गिड़ा के सजदों में अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये जो मेरे दिल में उसके लिए तड़प है ना, इसमें कोई तो चेंज ओवर आए। और मुझे अल्लाह ने इतनी मेरी मदद की इस मामले में, सूरत रहमान ने, कुरान ने, अल्लाह ने, कि मेरी डायमेंशन चेंज हो गई।
मतलब ये जो आज आपको अफान कैसर नज़र आता है कि मैं लिख लेता हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मैंने मेडिकल में, आई आउटशाइंड इन माय मेडिकल करियर आफ्टर दैट, आई आउटशाइंड इन माय मीडिया करियर आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे वो जिस समझ आ गई और वो जिस आज एनर्जी उधर लाके, एनर्जी उधर लग गई, अच्छा डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गए, वो मीठी याद बन गया। डू यू नो और यू हैव टीयर्स इन योर आईज? बस जाहिर है आई एम वाचिंग यू, यू आर नॉट वाचिंग योरसेल्फ। तो नहीं, वो मीठी याद बन गया। अगर वो शख्स वो याद की कैफियत ना लेता तो मैं कभी भी अच्छा, देन देयर इज अ मोमेंट दैट अराइव्ड। आयरा पैदा हुई, आज आयरा की बर्थडे है बाय द वे, अरे अरे व्हेन वी आर डूइंग पॉडकास्ट। अभी तो बर्थडे टू आयरा, हाँ, राइट है। exactly 9 years ago when I holded her in my hands, तो that moment struck ओए back ओए when हाँ। I first saw her। तो अल्लाह ने मुझे सूरत रहमान के विर्द का जवाब यूं दिया जब पहले मेरी बेटी मेरे हाथ में, और आई कैन स्टिल फील, मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ वो कामनेस जो आयरा को पकड़ के मुझे फील हुई। और मुझसे पूछे ना कि मेरे वो कांपते हाथ ठंडे कब हुए थे, वो मेरे कांपते हाथ जो इश्क में ठोकर खा के ट्रेमर किया करते थे, वो जिस वक्त आयरा मेरे हाथ में आई थी, उसके बाद किसी रात 9 साल हो गए आज उसको, मेरे दोबारा वो हाथ नहीं कांपे। तो अल्लाह मियाँ ने जो मैंने सूरत रहमान पढ़ पढ़ के मांगा था कि अल्लाह मियाँ इस चीज़ को कोई और शक्ल दे दे, कन्वर्ट कर दे, मुझे उसकी याद मेरे दिल से निकाल दे। अल्लाह मियाँ ने दिल से उसको निकाल दिया, दिमाग के किसी कोने में बसा दिया, लेकिन जो मुझे बदला दिया क्या बात इन दी फॉर्म ऑफ नाजिश। और फिर आयरा के बाद जब आइजल आई, बेटी आई, लोग बेटियों को कैसे वो लेते हैं। अभी मुनीब का मुझे मैसेज है, मुनीब भट्ट ने जब तीसरी बेटी अपनी सेलिब्रेट की है, और बड़ा वो खुश हुआ मैंने जब वीडियो बनाई, क्योंकि मेरी ये मैं खुद इन फीलिंग से गुजरा हूँ। फिर आइजल केम, मतलब आयरा के बाद, आयरा के 6 साल बाद आइजल, वो मैं गंबट चला गया था, एजुकेशन चीज़ें और ओवरऑल। तो जब आइजल आई ना, तो वो जो फीलिंग थी, वो जो मीठी याद थी, वो और दबी, वो और कन्वर्ट, इतने सालों तक रही रहा उससे? वो आज भी है। ओए होए होए। वो मुझे एक औरत आके मिली, उसके साथ उसका बेटा बैठा था। ऐसी कोई वीडियोस मेरे पॉडकास्ट देख लिए तो मुझे आके कहती है, डॉक्टर अफान मैंने अकेले में बात करनी है, बेटा बैठा हुआ है। मैंने कहा करें। अब मुझे था बेटा, मैंने कहा बेटे, कहती नहीं है बैठा बैठा रहे, बेटा बैठा रहे। तो उसने हाथ अपने आगे किए और शी स्टार्टेड शिवरिंग। कहती डॉक्टर अफान 40 साल। मैंने कहा 40 साल हो गए? कहती 40 साल, मैं नहीं भूली। शी स्ट्रक मी लाइक अ स्नाइपर बुलेट इन माई हार्ट। और मुझे पता है कि आई कैन नॉट फॉरगेट। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं भूली, तो अब ये बेटा है, ये चीजें हैं, मूव ऑन क्यों नहीं हुआ? फिर उसने अपने शौहर जो उसको मिला जिंदगी में, उसने उसकी बेरुखी के किस्से सुनाना शुरू किए। तो इन हाथों के, कांपते हाथों के थम जाने में ना बहुत बड़ा किरदार फिर सूरत रहमान और अल्लाह का और विर्द का होता है, कि अल्लाह आपको जीवन साथी ऐसा जरूर दे दे जो अगर दिल की नहर में जम नहीं भी होता, कम से कम किनारों तक साथ तो चले। वाह वाह, फलसफाना बातें कर रहे हैं तो आप। वो चलना चाहिए। वो जो फीलिंग थी ना, वो मुझे पढ़ा गई, बता गई। और उस दिन मैंने नाजिश को स्पेशली जाके एक गिफ्ट दिया, खुद खरीदा। मैं क्लिनिक से निकला, बाजार गया और मैंने उसके लिए घड़ी लाया और मैंने उसे गिफ्ट की कि अगर ये ब्लेसिंग ना मिलती और मुझे आयरा, आइजल, अब अयान है 8-9 माह का वो है, तो अगर मुझे अल्लाह ये तोहफे ना देता तो शायद मेरे हाथ आज भी कांप रहे होते। ओए तो अल्लाह जो ये तड़प है ना इश्क की, तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ मुझसे ना इश्क का टॉपिक ना छेड़ा करें। मेरी डॉक्टरी, मेरी डिग्रियाँ, वो सब खत्म हो जाती हैं यहाँ, वाकई मेरी सनसनाहट शुरू हो जाती है। सनसनाहट शुरू हो जाती है। मैं तो व्यूअर्स आपको यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये आखिरी सवाल पूछ के ये अफसोस होने लगा है कि मैंने ये पहले सवाल क्यों पूछे। ਅਸੀਂ क्यों दुनियादारी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
किसी दिन बैठेंगे डॉक्टर साहब और सिर्फ पहला सवाल बेशक होगा और आखिरी बेशक होगा। एक बात जाते जाते कहूँ आपको, लोग ना समझते हैं कि ये जो आजकल का प्यार है, ये जानू मानू शानू है, ये स्नैपचैट पे तस्वीरें भेज देना, ये न्यूड्स मंगा लेना, ये आपको सेटिस्फाई कर देता है, योर लस्टी फीलिंग्स, ये हवस और ये चीज़ें। जिस्म जो है ना, जिसने मिट्टी में गल जाना है, मिक्स हो जाना है, नथिंग मैटर ही नहीं करता। मैटर करती है रूह। जितना आप इसको पाल लेंगे ना, पालेंगे किससे? नमाज से, कुरान से, अल्लाह से रिश्ते में, लॉ में। कभी आपने देखा है कितने लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा हर जुमा जो है ना पढ़ने हरे गुंबद के पास चले जाते हैं। क्या कशिश है? एफिलिएशन क्या है? मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, भरमला कह चुका हूं। मैंने ऐसी औरतों को वली पाया जिन्होंने अपने इश्क खोए, माँ बाप की रजा के लिए खोए, और उनकी याद को मीठी याद में कन्वर्ट किया। तहज्जुद के सजदे में रोई तो उसकी लिए रोई जो नसीब में लिखा था, मुकद्दर में लिखा था। अल्लाह की चाहत के आगे सरे तस्लीम खाम किया। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि मैंने भी अरेंज मैरिज की, माँ की मर्जी से की, और कुदरत ने मेरी हर उस ठाटे मारते समंदर को ऐसा शांत पुरसकून किया कि जो मैं खुद अगर भागता भी रहता, उल्टे पैर भी भागता, तो मुझे ना मिलता। तो इसलिए प्लीज यंग जनरेशन, एक आपकी चाहत है और एक आपके रब की चाहत है। और एक आपके रब की चाहत है। होगा वही जो आपके रब की चाहत है। घर भागना है तो भागो, आखिर तक भागो, फिर मादियत के किस्से होंगे, दुनिया में ही फना हो जाओगे। अबद तक जीना है और लाफानी रहना है, तो फिर ला हासिल सिलसिलों के हसूल की ख्वाहिश बंद कर दो।